अगली खबर हरियाणा के करनाल जिले से आ रही है, जहां हाल ही में निगम के चुनाव संपन्न हुए थे। कांग्रेस नेता और चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे विकास कंबोज ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में उनकी किसी से बहसबाजी हुई थी। समझौता होने के बाद भी उनको आज जमानत करवानी पड़ी। आपने हमारे चैनल पे अभी चुनाव में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि एक कांग्रेस उम्मीदवार विकास कंबोज थे, उनको धमकी देने की या कुछ ऐसी वीडियो वायरल हुई थी। देखो दोनों भाई यहाँ पे खड़े हैं। आज हमने इनको यहाँ पकड़ लिया। भाई साहब, पहले तो आप लड़ते थे, आज दोनों भाई साहब इकट्ठे कैसे? साहब क्या करें? आप दोनों की तो हुई थी वो आज हमारी थी। आज दोनों कैसे हैं? देखिए जो भी हुआ था, इन्होंने मतलब गाली गलौज की राजनीति में मान लो क्या पता चुनाव में चलता है। चुनाव में इन्होंने किसके कहे पे दी, कोई बात नहीं। मतलब जब भाई ने गलती मान ली और मैंने भी कुछ कहा, गलती मान ली, थाने में समझौता हो गया, 2 बार समझौता। कोर्ट में किस लिए खड़े हो आज? कोर्ट में साहब ये हमारे पे दोनों का चालान कर दिया गया। मतलब इस भाई का भी चालान कर दिया, पूछ लीजिए। आप क्या दिखाइए? विकास का मेरा भी कर दिया और हैप्पी पाल का भी चुनाव, समझौता हो गया तुम्हारा? हैप्पी पाल का भी चालान कर दिया। आपका समझौता हो गया भाई साहब? हमारा समझौता हो गया था जी थाने में। अच्छा। तो आपसी भाईचारे में और परिवार के जो संबंध थे पुराने, हाँ। तो उनके चलते हमारा समझौता हो गया। उसके बाद हमने मेरा कल घर सम्मन आया कि भाई चलान कर दिया। अच्छा। मगर जी चलान कैसे कर दिया जी? हमारा आपसी भाईचारे समझौता हो गया। ये तो कोई बात नहीं। आपका कोई आपसी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है? देखिए जो इसने गाली दी थी, हमने कोई लठ थोड़ी ना मारे एक दूसरे का, हमारा समझौता हो गया था। पुलिस वाला ये इनको गाली तो आपने भी दी थी भाई साहब। गाली थोड़ा बहुत मान लो, अगर जो मुझे कोई अपने मेरे छोटी मोटी हरियाणवी लड़ाई, महान हरियाणवी लड़ाई थी, इन्होंने मुझे दी और फिर बाद में कहीं गए, वहां पे लड़ाई वहां पे हुई, तो ये सब चीजें हुई। मैं तो यही, तुम्हारा आपसी कोई द्वेष नहीं? मेरा आपसी कोई द्वेष नहीं है, ना इनसे है ना किसी मतलब समाज से है। वो थी अपना हो गया। कंप्रोमाइज कहाँ पे हुआ आपका? कंप्रोमाइज थाने में हुआ था जी, सेक्टर 9 चौकी में हुआ था। अच्छा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये दबाव की राजनीति बना रहे हैं। चलो मैं गलत, आपको कोई दिक्कत नहीं है? इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे दिक्कत नहीं? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कोर्ट भी मतलब खुले दरबार लगाता है कि आपस में केस कम हो, समझौते करें। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? जब ये भी मान गया, मैं भी मान गया, हम कोर्ट में ये लिख के दे, वहां पे वो दे आए, वहां पे दे के आ गए भी कि ऐसा है। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट में आप दोनों ने समझौता कर लिया, विटनेस के वहां साइन करवा दिए होंगे आपने, थाने में दे दिया, उसके बाद आपके चालान कट गए? बिल्कुल, उसके बाद चालान कट गए। जमानत करवाने आए हो क्या यहाँ पे? दोनों की जमानत करवाने आ रहे हैं। दोनों इकट्ठे आए हो? हाँ जी, एक दूसरे की जमानत आपस में दे रहे हो क्या? देखिए वही काम कर दिया। जब हमारा समझौता हो गया, उनसे क्या लेना? एक ये राजनीतिक चाल है। ये मैं बताता हूँ कि असली बात क्या है, जो मेरे को भाई ने बताई है। ये भी तो टिकट मांग रहा है। जमीर के मरने को मौत कहते हैं। मेरा जमीर जिंदा है। मैं एक सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ हुआ, तो इस वजह से ये चाल खेली जा रही है। इसमें कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व हो मुझे नहीं पता, लेकिन असली बात ये है, क्योंकि आज तक मैं जब वहाँ था मेरे पे एक भी मुकदमा नहीं। अब दिनों के हिसाब से मुकदमे चल रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं बोलने लग गया तो इनके मतलब मैं इनके एंटी हो गया। तो इस तरह की राजनीति, हाँ अगर जो ऐसा करना है तो एक काम कर लीजिए, मेरे को यहीं कोर्ट के पास ही कमरा दिलवा दीजिए। मैं तो रोज किराए भाड़े में ही रह गया, मतलब कोर्ट जो कमाता हूँ इन्हीं को दे देता हूँ। और मैं सीधी बात कहता हूँ, आप जितना दबाव बनाएंगे मैं उतना ही, अगर ये कहते हैं भाई काम छोड़ दे यहीं पे, मैं तो खेती कर लूँगा। मैं 1 किल्ला है उसमें जाके गेहूँ बोल लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। लेकिन अगर जो ऐसा सोचते हैं कि मैं आपसे दबूंगा, ऐसा मैं नहीं दबूंगा, क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है। तो विपक्ष की भूमिका में आ गए हो आप? बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में आ गए। जितने भी केस ठोकेंगे यहाँ पे कमरा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि झूठे केस बना रहे हैं। जब हमारा आपसी विवाद खत्म हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोर्ट भी कहती है कि भाई एक खुले दरबार लगाती है कि आप केस खत्म करो। ये कौन सी राजनीति है? कौन सी ये चाल है कि आप खुद ही केस बनवा रहे हैं? मैं तो इस
कि इस अच्छा तरह ये बताइए, आप कोई सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, पार्षद भी नहीं है, तो आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपसे दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत एक है कि मैं इनके खिलाफ हुआ क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है। इनके खिलाफ हर एक होना चाहता है, लेकिन वो भी सोचते हैं देखो हमने काम करना है, और भाई कुछ भी हो सकता है। देखो किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ भाई मैं तुम्हारे साथ रहा, अगर जो मैंने तुमसे आज तक बिना तो हेल्प मांगी भाई मेरा ये काम करवा दो, क्योंकि मेरे को तो भाई दिहाड़ी करनी, आज भी करनी, बाद में भी करनी। मैंने तो करनाल की जनता की आवाज उठाई थी। अगर जो मेरे को दाब रहे हैं ना ये, तो ये करनाल की जनता की आवाज को दाब रहे हैं, वार्ड की जनता की आवाज को दाब रहे हैं। ये वार्ड भी देख रहा है, जनता ने पहले भी देखा है भी किस तरह करा। ये अब चाहेंगे ना भी चुनाव नहीं लड़ना, अगर जो कोई बात नहीं, मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हारे कहे पे नहीं, अब जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। विकास जी, जनता ने तो वार्ड में नकार भी दिया आपको, इसके बारे में क्या? देखिए क्या होता है कि पहली बार में इतनी मतलब इनकी लहर में भी, पीक में भी, मैं तो कहता हूँ 1200 वोट मैं लाया हूँ, 1200 वोट लाया हूँ, वही मेरी जीत है। मेरे पीछे 1200 लोग तो हैं। जब मेरे में एबिलिटी थोड़ी कम थी, अभी 5 साल है उन्हीं के बीच रहूंगा, पहले भी उनके बीच था, अब भी बीच में हूँ और आगे भी रहूंगा, इसी तरह से रहूंगा। अगर जो ये कहते हैं भाई दाबना है तो दाब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी कम थी, अभी 5 साल है उन्हीं के बीच रहूंगा, पहले भी उनके बीच था, अब भी बीच में हूँ और आगे भी रहूंगा, इसी तरह से रहूंगा। अगर जो ये कहते हैं भाई दाबना है तो दाब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं कोर्ट के पास ही। विकास जी, हमने देखा है कि नेता बीजेपी के खिलाफ बोल के ना बाद में बीजेपी में चले जाते हैं। थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ बोला, कुछ दिनों बाद बीजेपी में चले जाते हैं। आप तो ऐसा करने वाले नहीं है। देखिए मैं ऐसा कोई ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन इस तरह के किसी की आवाज को दाबने वाली पार्टी के तरफ देखूंगा भी नहीं, राजनीति ही छोड़ दूंगा। अपने विरोधियों से कुछ अपील करना चाहेंगे इस केस के बारे में, कुछ बता रहे थे आप? मैं तो विरोधियों से यही कहना चाहूंगा भाई, तो 10-12 केस और देख लो ऐसे। एक इनका ऐसे ऐसे दलाल मेरे पास भेजे जा रहे हैं जो कहते हैं कि आप पे 376 लगवा देंगे। देखिए वो भी हमारे साथ के बीच के ही थे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ भी मेरा जमीर जिंदा है, उसका तो मरा हुआ था, इसलिए नहीं, उसका मेरे पे प्रूफ भी है, सारी चीज है कि किसी का मतलब उसका तो जमीर मर गया, मेरा जिंदा है, उसकी गलती है, उसके फैमिली की गलती नहीं है। तो भाई समझ जाओ, मैं पर्सनली, आप समझ रहे हो किसको बोल रहा हूँ। तो भाई अपना जो 376 से बचने का तो भी एक आसाम फिल्म आई थी, उसमें शुद्धिकरण का बहुत बड़ा मैटर था। तो 376 से कैसे बचोगे आप? शुद्धिकरण तो आप करा नहीं सकते। देखिए जी, मेरे को तो 376 पता भी नहीं धारा कौन सी होती होगी। देखिए वो तो एक राजनीतिक पार्टी है, वो सारा कुछ समझा के भेजा जाता है। मैं जो वो आया उससे भी पूछा वैसे 376 होती क्या है, उसने बताया भी। तो भाई फिर मैंने कहा तू देख ले भाई, ट्राई करके, अगर जो वहां फंसता हो तो वहां फंसा लो। अच्छा विकास जी, आप हमें 5 साल दिखोगे विपक्ष की भूमिका में या बीच में गायब हो जाओगे? देखिए, ये तो टिकता नहीं है करनाल में कोई। देखिए बिल्कुल विपक्ष में रहेंगे, और अगर जो ये काम करेंगे तो चुप बैठेंगे, अगर जो ये काम नहीं करेंगे ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। अभी बारिशें शुरू होने वाली हैं, काम करवा लीजिए, कभी हमें नंगे पैर वार्ड में उतरना पड़े और आपकी जो कमियां हैं वो दिखानी पड़े। अभी ही बोल रहा हूँ, बहुत बुक्के ले लिए, बाड़ाएं डलवा ली, उसकी आपको बधाई। लेकिन जो ये राजनीति आप कर रहे हैं ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। जनता आपको समझ चुकी है कि आप कहते ट्रिपल इंजन, क्या ट्रिपल इंजन है आपका? पहले ही इंजन बैसाखियों पे खड़ा है, और यहाँ का इंजन देख लो, वार्ड का वही हार रहा है। आप 10 साल वही नहीं थे, आपने उस समय क्यों नहीं बोला? देखिए मैं अगर जो आज से 10 साल पहले मेरी एज थी 18 से, मैं युवा थे उस टाइम, जैसा इन्होंने कहा भी करते गए, आज हम मैच्योर हुए। मैंने तो कुछ किया नहीं था, बस एक चुनाव की टिकट ही तो मांगी थी, चलो नहीं दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपकी टिकट चाहिए भी नहीं ना। इन फ्यूचर चुनाव ऐसे ही आते जाते रहेंगे, ये मतलब मेरा मन था, मैं लड़ लिया। तो इतना दबाव बना दिया, मतलब विपक्ष यानी कि सच बोलता था
आज तक उन्होंने सच बोला भाई ये दबाव बनाते हैं। अब मेरे साथ बीत रही है, और जो ये भाई है इसका भी क्या कसूर था? जब हमारा आपसी मैटर क्लोज हो गया तो इनका क्या मतलब है कि इस तरह की बातें करना। पहला ही बैसाखियों पे इनका इंजन खड़ा है, आपने देखा ही है। और अगर जो ये कहते हैं भाई ट्रिपल इंजन, और जो यहाँ पे इंजन पेश हुआ आज, तो ये देख लीजिए भाई अपने ही वार्ड से वो इंजन आ रहा है। ये विकास कंबोज जी हैं, अभी चुनाव लड़े थे। चुनाव में मैं तो ये कहूँगा बुरी तरह हार गए थे, अब की वार्ड का चुनाव था। और इनकी एक वीडियो हमारे यहाँ पे वायरल हुई थी हमारे चैनल पे कि दो लोग बहसबाजी कर रहे थे, धमकी वाली बात तो नहीं थी। तो उसके बाद इनका कंप्रोमाइज हो गया, क्योंकि एक ही आस पड़ोस के लोग होते हैं तो बाद में जानकारियाँ होती हैं, चुनाव के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो उसके बाद इनको शायद वारंट हो गए हैं और अब इनको जमानत करानी पड़ेगी इसके लिए। तो ये विपक्ष की भूमिका में हैं। अब ये आरोप लगा रहे हैं, सच्चे हैं झूठे हैं वो तो ये जाने या जांच जाने। कुलदीप शर्मा के लिए रीड न्यूज़ से करना।